हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग खान सर का ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। चलिए, हम लोग भारत का भूगोल, आज से हम लोग भारत का भूगोल पढ़ते हैं, जो कि खान सर के द्वारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बनाया हुआ नोट्स है, ये क्लास नोट्स है। चलिए तो शुरू। भारत के भारत में धरातल भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कहीं पर पहाड़ी, कहीं पर पहाड़, पठार, नदी, गड्ढा, कहीं पर सपाट मैदान, कहीं पर प्राचीन पठार है। भारत के भारत के संपूर्ण क्षेत्र का भारत के संपूर्ण क्षेत्र का कितना, तो 10.7% परसेंट क्या है, तो पर्वत है। तो 10.7% क्या है, तो ये पर्वत है। 10.6% क्या है, तो ये पहाड़ी है। और 27.7% क्या है, तो ये पठारी भाग है, पठारी क्षेत्र है। और 43% क्या है, तो ये मैदानी है। भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, तो ये हो गया, पहला हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय द्वीप। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत में कई पर्वत श्रेणियां हैं, परंतु उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता अलग है। विस्तार क्या है, तो सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र तक 25,000 किलोमीटर लंबाई तथा 6,000 किलोमीटर ऊंचाई। एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92 इसी पर्वतमाला पर है। वर्तमान का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, तो ट्रांस हिमालय 600 मीटर, बृहद हिमालय हो गया कितना, 6100 मीटर। उसके बाद लघु या मध्य हिमालय 300 मीटर। शिवालिक हिमालय हो गया, शिवालिक से 1000 से 2500 किलोमीटर। ट्रांस हिमालय का क्षेत्र यह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। ये क्या है, तो यह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय, टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर आदि श्रेणियाँ आती, जिनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। भारत की सबसे ऊंची K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि 8,611 मीटर, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी K4 गैसरब्रुम प्रमुख चोटी है। काराकोरम श्रेणियों में अनेक ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर, बियाफो ग्लेशियर जो हो गया 63 किलोमीटर हो गया, बाल्टेरो ग्लेशियर 62 किलोमीटर हो गया, हिस्पर ग्लेशियर 61 किलोमीटर हो गया। काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कारापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। काराकोरम के दक्षिण में
लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी श्योक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। यहाँ पर टारसीरों से लेकर कैम्ब्रियन युग तक चट्टानें पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंस लाइन द्वारा अलग होता है। यहाँ पे हो गया K2 और K4 हो गया यहाँ पे। तो बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसे महान सर्वोच्च हिमद्री तथा मुख्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। यहाँ सदा हिमाच्छादित होते रहता है। इसकी औसत ऊंचाई 61,000 मीटर है। विस्तार हो गया नंगा पर्वत से नामचा वड़वा पर्वत तक। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, जो कि माउंट एवरेस्ट की चामोलुगमा सागरमाथा भी कहते हैं जिसे। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में चोमोलुग्मा कहते हैं। तो एवरेस्ट को क्या कहते हैं तिब्बती भाषा में? एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुग्मा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। यहाँ अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय में मिलाम व गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में जेमू हिमनद की लंबाई हो गई कितना हो गया 20 किलोमीटर। सामान्यतः हिमनद की लंबाई 3 से 5 किलोमीटर होती है। यहाँ गंगा व यमुना का उद्गम स्थल है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। कश्मीर में जोजिला और बुर्जिला बृहद हिमालय की चोटियाँ ये हो गया। नोट क्या दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, ये नोट हो गया। कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपूछ, पश्चिम में क्या है? कामेट पर्वत के पश्चिम में क्या है? तो ये बंदरपूछ है। यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल और बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो पूछा जा सकता है कि कामेट पर्वत के पश्चिम में कौन से हैं? तो बंदरपूछ हो गए, यमुनोत्री हो गए, गंगोत्री हो गया, त्रिसूत्र हो गए, बद्रीनाथ हो गया और केदारनाथ हो गया। लघु या मध्य हिमालय, औसत ऊंचाई कितना है? औसत ऊंचाई 1800 से लेकर 3000 मीटर तथा चौड़ाई हो गया 80 से लेकर 100 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। यहीं पर पीर पंजाल व बनिहाल दर्रा उपस्थित हैं। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर जाता है। इसी के पास मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू मनाली पर्यटक स्थल है। ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग व सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पायार कहते हैं। प्रमुख घाटी क्या है? कश्मीर की घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ घाटी, काठमांडू घाटी, शिवालिक हिमालय के बारे में इसे उप हिमालय या ब्रह्म हिमालय या नवीन हिमालय पदस्थली भी कहते हैं।
पूरब पूरब में इसकी चौड़ाई कितना है, तो 15 किलोमीटर, तथा हिमालय वो पंजाब में चौड़ाई हो गया 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक हिमालय अरुणाचल में डाफला अबीर मिरी मिस्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिसे पश्चिम में दून एग्जाम्पल हो गया, जैसे देहरादून, पूरब में द्वार एग्जाम्पल हो गया हरिद्वार कहा जाता है। यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूरब में आराकाम पर्वत से मिल जाती है। शिवालिक का दक्षिणी पूर्वी सुदूर, ये क्या हो गया, यहाँ पे सुलेमान हो गया, यहाँ पे आराकाम हो गया, अंडमान हो गया, ये हिमालय का हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या है? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। सर सिडनी बुराड द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया। यह विभाजन घाटियों की आधार मानकर किया गया। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय विस्तार हो गया क्या? तो सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य का पर्वतीय भाग, जिसकी लंबाई हो गई 56 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय करेबा झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जाफरान की खेती होती है। तो कश्मीर क्या होते हैं, तो यहाँ पे जाफरान की खेती होती है। करेवा क्या है, तो करेवा चिकनी चट्टानी मिट्टी है। करेवा क्या है, तो ये चिकनी चट्टानी मिट्टी है। कुमायूं हिमालय ये हो गया। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य का पश्चिम भाग हो गया गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा नंदा देवी हो गया 7,817 मीटर, कुमायूं का सर्वोत्तम शिखर। नेपाल हिमालय विस्तार हो गया काली नदी तथा महानंदा नदी विस्तार हो गया, लंबाई हो गया 800 किलोमीटर हो गया। असम हिमालय विस्तार हो गया तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को अच्छा लगे, अगर मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। मैंने पहली बार ट्राई किया है।